हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिया। चलो आज हम फिर से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जीके, जीएस, साइंस, अर्थमेटिक, प्रोग्रेस और थोड़ी थोड़ी मैथ्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई यूट्यूब में जितना सारा कचरा मिल रहा है उसको ना पढ़ते हुए आप खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ काम आएंगे, जुडिशियरी एग्जाम के लिए काम आएंगे, यूपीएससी एग्जाम के लिए काम आएंगे, पीएससी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर काम आएंगे। आज का हमारा 21 वाला क्वेश्चन है। ये कहता है इफ के एल एम एंड एन शेल्स ऑफ एन एटम आर completely filled with electrons, what would be the total number of electrons in the atom? यदि मान के चलिए एक ही परमाणु है जिसमें क्या है के एल एम और एन कोश पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भर दिए जाते हैं। मतलब के एल एम एन कैसे भर दिए हैं भाई, टोटली इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन से भर दिए हैं। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या इसमें कितनी जाएगी, मतलब ये टोटली अगर जब इलेक्ट्रॉन से फिल हो गया तो इसकी संख्या कितनी जाएगी। पहला ऑप्शन है 50 जो आंसर नहीं है, दूसरा ऑप्शन है 32 ये भी आंसर नहीं है, तीसरा ऑप्शन है 18 ये भी नहीं है, नेक्स्ट है हमारा 60। तो ये हमारा आंसर क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 22। ये कहता है द टर्म जीनी वॉज कॉइन्ड बाय, शब्द जीन द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा गढ़ा गया था? मेंडल ने नहीं गढ़ा इसे, वाटसन ने भी नहीं गढ़ा, जॉनसन ने गढ़ा है और डार्विन ने इसके नहीं गढ़ा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है इसका? नेक्स्ट उठ के जॉनसन ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 23। ये क्या कह रहा है? द प्लानिट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड द सन इज, ये बोल रहा है पृथ्वी की कक्षा तथा सूर्य के मध्य का ग्रह निम्न है। तो कौन है, मतलब क्या है? पृथ्वी की कक्षा तथा सूर्य के बीच का जो ग्रह है वो निम्न कौन सा है? तो उसका नाम है मर्क्यूरी। नेक्स्ट हम देखते हैं 24। ये क्या कहता है? द होल अपर्चर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्राइट्स एंड वेसल कंटेनिंग देम इज कॉल्ड, ये जो पूरा जो उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोलाइट तथा उन्हें धारक पात्र शामिल होता है वो क्या कहलाता है? तो वोल्टामीटर यहाँ पे वो कहलाता है। इसको अब हम मेरे को पहले ऐसे लगा था कि भाई थर्मामीटर होगा, बट ये थर्मामीटर नहीं है, ये एमीटर अपना यही है जो भाई अपने फिजिक्स में आता है, जो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आता है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रोमीटर तो वही है भाई जो अपने नॉर्मली होम्स में लगा रहता है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है? वोल्टमीटर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 25। वो क्या कहता है? 25 ये कह रहा है द पोल स्टार अपीयर्स फिक्स्ड इन द स्काई बिकॉज, जो हमारा ध्रुव तारा होता है वो आकाश में स्थिर दिखाई देता है। क्यों आकाश में स्थिर दिखाई क्यों देता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है इट इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हमारा है इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार। थर्ड हमारा इट एक्सटेंड अ इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द एंड्स ऑफ उर्सा मेजर। फोर्थ हमारा आता है स्टार्स डू नॉट मूव, तारे गति नहीं करते। तो हमारा इसका आंसर आ रहा है इट लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी के परिक्रमण की धुरी पर स्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं 26। ये क्या कह रहा है? द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ द शेप ऑफ द सीड आर, बीज के आकार के लिए परस्पर विरोधी विशेषता है। मतलब बीज के आकार का जो परस्पर उसके अगेंस्ट वाली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या कौन सी जा रही है? तो राउंड एंड रिंकल, गोला और झुर्रेदार इसका आंसर हमारा हो रहा है। कहाँ है भाई गोला और झुर्रेदार? तो राउंड एंड रिंकल आंसर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 27। बिफोर रिडक्शन टेक्स प्लेस मेटल सल्फाइड हैज टू बी कवर टू, मतलब अपचयन होने से पूर्व धातु सल्फाइड को इसमें परिवर्तित करना पड़ता है। तो अपचयन बोले तो रिडक्शन होने के पहले जो जो धातु है, जो भी मतलब हमारे पास मटेरियल है उसको सल्फाइड में परिवर्तित करना पड़ता है। तो कैसे परिवर्तित होता है? तो वो होता है ऑक्साइड के माध्यम से। विदाउट ऑक्साइड इट में नॉट परफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 28। ये क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? निम्न में से क्या एक प्रकार का उपकला ऊतक नहीं है? ये जो उपकला जो ऊतक है इसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका हमारा आंसर आ रहा है कनेक्टिव संयोजी जो होता है वो इसका आंसर हमारा क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है। 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट माइक्रोस्कोपिक? निम्न में से कौन सा जीव सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है? जूं। देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया भी नहीं दिखता है, वायरस भी नहीं दिखता है, अमीबा तो खैर दिख जाता है, बट ये जूं का मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो अब इन लोग ने बोले तो भाई सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 30 आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सेल सेक्रेशंस आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड अप बाय। कोशिका साब्रनिम के द्वारा संसाधित और संकुलित किए जाते हैं। किनके द्वारा किए जाते हैं? वो गोली एपैरेचर गोल्जी उपकरण के तहत वो पूरे परफॉर्म किए जाते हैं। सो ओके देन, आज का जो हमारा वीडियो था आज हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लॉ और कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अगर कुछ भी कमेंट करते हैं तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।